नए साल में मध्य प्रदेश सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। उसके पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट सदस्यों को बताया कि बुधवार को टीकमगढ़ में मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना का आगाज होगा। इसमें 10,500 लोगों को 120 करोड़ रुपए की लागत के प्लॉट बांटे जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नए साल में राज्य सरकार नई सौगात देने जा रही है। गरीबों को मुफ्त में भूखंड उपलब्ध कराए जाएंगे। सीएम आवासीय भू अधिकार योजना के तहत बुधवार का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज होगा। गरीब कल्याण की दृष्टि से मध्य प्रदेश के इतिहास में दर्ज होगा। मैं टीकमगढ़ में जब चुनाव प्रचार के लिए गया था पृथ्वीपुर विधानसभा में, टीकमगढ़ जिले में भी पृथ्वीपुर का कुछ हिस्सा आता है। एक गांव में रोक के कुछ लोगों ने इकट्ठे खड़े थे, रोका। मैं उतरा तो मैंने पूछा बताओ क्या बात है। तुमने समस्या बताई कि रहने की जगह नहीं है। मैंने कहा रह कहाँ रहे हो? तो उनका रह तो उसी में रहे घर में, लेकिन दादाजी के 4 बेटे हो गए, उनकी 4 बहुएं आ गई, फिर उनके 4 हो गए। तो हालत ये है कि हम 50-50, 60-60 लोग एक जरा से मकान में रह रहे हैं। सोने की जगह नहीं है तो बारी बारी से सोते हैं। और तब हमने ये कल्पना की थी कि हम एक योजना लेके आएंगे जिसमें ऐसे भाई बहन गरीब, वो किसी भी वर्ग के हों, अगर रहने की जगह ही नहीं है परिवार बड़ा हो जाने के कारण, तो उनको रहने के लिए निःशुल्क हम प्लाट उपलब्ध कराएंगे ग्रामीण क्षेत्रों में। और अब फिर बनी मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना, और कल टीकमगढ़ जिले से इन प्लाट का वितरण प्रारंभ हो रहा है। कल 10,500 परिवारों को टीकमगढ़ जिले में अकेले भूखंड के पट्टे का वितरण होगा और लगभग 120 करोड़ रुपए की जमीन हम इनको बांटेंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के सीएम हाउस में हुई बैठक को लेकर दिए गए बयान पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि सरकार जाने के बाद कमलनाथ का शरीर तो दिल्ली में रहता है, लेकिन सत्ता सुख प्राप्ति के लिए उनकी आत्मा श्यामला हिल्स में ही भटकती रहती है। वहीं बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेसी प्रवक्ता संगीत शर्मा ने कहा कि देखिए, दिव्य सृष्टि और दिव्य सोच और दिव्य ज्ञान तो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी के पास है। गृह मंत्री होते हुए उनकी दिव्य दृष्टि फिल्मों पर रहती है। किस महिला ने, किस अभिनेत्री ने क्या पहनकर कौन सा अभिनय किया है, मध्य प्रदेश पर तो उनका ध्यान है ही नहीं। ऐसा लगता है कमलनाथ जी सशरीर भले दिल्ली में रहते हो, पर उनकी आत्मा जो है ना, उनकी लालसा जो है ना, यही श्यामला हिल पर ही भटकती रहती है। ऐसी कौन सी दिव्य दृष्टि है कमलनाथ जी आप पे? जरा हमको भी तो बताओ कि हमारी बैठक का हालचाल आपको पता चल जाता है। इतनी चिंता जितनी आप हमारी बैठक की कर रहे हो, उतनी कांग्रेस की चिंता कर ली होती तो 40 विधायक बगावत नहीं करते, न सरकार जाती और न राष्ट्रपति के चुनाव में क्रॉस वोटिंग होती। देखिए, दिव्य दृष्टि और दिव्य सोच और दिव्य ज्ञान जो है वो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी के पास है। गृह मंत्री होते हुए भी उनकी दिव्य दृष्टि फिल्मों पर रहती है। किस महिला ने, किस अभिनेत्री ने क्या कपड़े पहने हैं और वो क्या पहनकर कौन सा अभिनय कर रही है, सारा ध्यान केंद्रित उनका फिल्मों पर रहता है। मध्य प्रदेश पे तो उनका ध्यान है नहीं कि मध्य प्रदेश के अंदर रोज बच्चियों की अस्मिता लूटी जा रही है, मध्य प्रदेश के अंदर अपराध बढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। 18 सालों की भाजपा सरकार ने मध्य प्रदेश में ऐसे हालात कर दिए हैं कि प्रदेश के अंदर अब मध्य प्रदेश को कलंकित करने वाले हर मामले हो रहे हैं। तो गृह मंत्री जी को तो उस पर चिंता करना चाहिए। कमलनाथ जी के दिव्य ज्ञान, कमलनाथ जी की दिव्य दृष्टि पर सोचकर क्या करेंगे? आपकी नजरें तो फिल्मों पर टिकी हुई है। 2023 की शुरुआत हो चुकी है और ये साल मध्य प्रदेश की सियासत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसी बीच प्रदेश में सीएम और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बदलने की सियासी चर्चा जोरों पर है। चर्चाओं के बीच कांग्रेस के सीनियर विधायक और नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि वैसे तो ये बीजेपी का अंदरूनी मामला है, इसलिए वो इस मामले पर ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्हें सबक सिखाने के लिए कांग्रेस पार्टी के पहलवान तैयार हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कह डाला कि बीजेपी अपनी तैयारी और जीत का कितना भी दावा कर ले, लेकिन ये पूरी तरह से साफ है
जनता जवाब देने के लिए बैठी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि चुनाव में बीजेपी का सफाया होना तय है। हमको बदलने की भी चर्चाएं हैं, क्या किस तरीके से देखते हैं? हम मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी आ जाए, कोई सांपनाथ नागनाथ कोई न कोई तो आना है। कांग्रेस पार्टी को इस तरह से कोई चिंता नहीं है, कोई भी आ जाए। यहाँ तो हमारे पहलवान तैयार खड़े हैं के तैयारी में जनता ने तैयारी कर ली है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार 18 सालों से बेरोजगारों को लगातार गुमराह कर रही है और युवाओं से आवेदन लेकर करोड़ों की फीस वसूल रही है। इस दौरान उन्होंने अधिकारी और नेता पर फीस के पैसों से विदेशों में जाकर मस्ती करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अभी तक के इतिहास में शिवराज सरकार ने सिर्फ 5000 की भर्ती की है। अनूपपुर में हर्ष फायरिंग करने के मामले में आरोपी विधायक सुनील सराफ के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो चुकी है। अनूपपुर से कोतमा विधायक सुनील सराफ के घर अनूपपुर पुलिस दल पहुंचा है। मामले पर पुलिस जांच पड़ताल करने पहुंची और इस दौरान दर्जनों पुलिस अफसर के साथ शहडोल की फॉरेंसिक टीम के साथ विधायक के घर घटनास्थल पर पहुंची। बता दें कि पुलिस विधायक की बंदूक से निकली हुई गोली के कारतूस का खोखा ढूंढ रही है। जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है कि दिनांक 1/1/23 को सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ था और जिसमें आरोप लगाया गया था कि कोतमा के विधायक माननीय श्री सुनील सराफ जी उसमें फायरिंग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इस संबंध में थाना कोतमा में एक अपराध भी पंजीबद्ध किया गया है और उसी अपराध की विवेचना के सिलसिले में आज जो है हमारे फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट को शहडोल से बुलाया गया था। वो मौके पर आए हुए हैं, उनके साथ हमारा पुलिस बल भी है और हम लोग मौके की जांच कर रहे हैं। अब तक कोई कारतूस या कुछ ऐसा नजर आया सामने, कुछ मिला क्या? हाँ, अभी तक तो मौके पर कारतूस नहीं मिला है, लेकिन अभी हमारी तलाश चल रही है। बैहर विधानसभा क्षेत्र के दमोह में पूर्व विधायक भगत सिंह नेताम ने अपना जन्मदिन सेवा संकल्प के रूप में मनाया। अपने जन्मदिन के मौके पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जहां पर लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण के बाद इलाज और दवाइयों का वितरण किया गया। कार्यक्रम के अवसर पर पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरी शंकर बिसेन भी उपस्थित रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि आने वाले समय में बीजेपी के पक्ष में अपना समर्थन देकर बीजेपी को मजबूत करें। वहीं उन्होंने कहा कि ये 2023 के लिए बीजेपी की ओर से शंखनाद है और आने वाले समय में बालाघाट की सभी विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी की जीत को लेकर आश्वस्त हैं। कार्यक्रम के हजारों की संख्या में महिला और पुरुष सेवा संकल्प दिवस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, जहां पर उन्होंने पूर्व विधायक को उनके जन्म दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी। पूर्व विधायक, अभूतपूर्व विधायक, अनुसूचित जनजाति मोर्चे के प्रदेश के महामंत्री, ओजस्वी वक्ता, चिंतनशील व्यक्तित्व, इनके परिवार ने स्वर्गीय डॉक्टर सुधवल सिंह नेताम जी के समय से लेकर आज पर्यंत तो जीवन भर जन सेवा का संकल्प लिया है। ऐसे हमारे राजभक्त, राष्ट्रीय विचारक और भारत माता के लिए जो समर्पित है, पति पत्नी दोनों लगे, पति पत्नी दोनों राम सीता के रूप में जनता की सेवा कर रहे हैं। 2 बार हरा दिए, फिर भी आपके लिए तैयार है। जो जीत रहे हैं उनसे पूछो उन्होंने विकास क्यों नहीं दिया। हमारी जवाबदारी है राज्य की जनता को विकास देना, हमारी जवाबदारी राज्य की जनता का जन कल्याण करना। दमोह में इस प्रकार का आयोजन और आगामी विधानसभा चुनाव में नहीं थी। ये आयोजन चुनाव के दृष्टि से नहीं है। ये आयोजन पूरे अकेले दमोह में, अब बैहर विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है, ऐसा नहीं है। कल ही कठंगी में हुआ, सुबह 11 बजे से लेकर के शाम तक। कल ही हमारे 3 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक वाराणसी में हुआ।
कल ही बालाघाट में हुआ, कल हमारे लालबरा में, फिर हमारे मनवासी के बीच में नवेगांव वनग्राम में, 12 तारीख को लांजी में। गौरी शंकर बिसेन 71 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद विधायक पद से संन्यास ले रहे हैं। विधायक पद से चुनाव नहीं लड़ने का उन्होंने निर्णय लिया है। कहाँ से? 111 बालाघाट विधानसभा क्षेत्र से, 230 अन्य जो क्षेत्र है जहाँ मैं चुनाव लड़ने की बात करता हूँ। यदि पार्टी चुनाव लड़ने को कहेगी तो जरूर लड़ूंगा, लेकिन 111 में मैं 13 बार चुनाव लड़ा हूँ। 13 बार जनता ने आशीर्वाद दिया है, 9 बार विधानसभा में, 4 बार लोकसभा में। मुझे लगता है अब मुझे हट जाना चाहिए, चौथी पीढ़ी सामने है। इसलिए जैसा लगता है कि बैयर को जिला बनाने की मांग बहुत जोर से चल रही है। हमारा इसमें कोई एजेंडे में बैयर को जिलाने का आज विषय नहीं है। आज तो मैं, मेरे लोकप्रिय नेता, मेरे छोटे भाई जिनकी जन्मतिथि मेरे जन्म तारीख से एक दिन बाद आती है, 58 वर्षीय युवा नेता हमारे भगत सिंह नेताम के जन्म उत्सव में आया हूँ। भाजपा की सरकार आएगी। आदिवासी अंचल में हम स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतरी के लिए और आने वाले कोरोना के खतरे को भी देखते हुए लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रोवाइड की जा सके, इस दृष्टि से आज यहाँ पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इसमें एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी पद्धति, इन सब की पैथी के चिकित्सकों को बुला करके महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधित परीक्षण, बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी परीक्षण, टीबी रोग के परीक्षण और साथ ही जनरल परीक्षण और नेत्र समस्याओं को लेकर नेत्र परीक्षण किया गया है। और यहाँ से जो चिन्हित मरीज निकलेंगे, जिन्हें बड़े अस्पताल में ले जाकर के चिकित्सा कराना सुनिश्चित करना होगा, ऐसे लोगों की लिस्टिंग आज हुई होगी और जो नाम निकल करके आएंगे उनको। अपने जन्म दिवस को आपने सेवा दिवस के रूप में मनाया, क्या ये आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी है? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम सब राजनीति में सेवा के लिए ही आए, क्योंकि हमारे लिए सत्ता उपभोग की वस्तु नहीं है, सत्ता हमारे लिए सेवा का मार्ग है। और जब हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि संकल्प से सिद्धि, तो सेवा हमारे लिए संकल्प, और उसकी सिद्धि के लिए हम लोग अवसर जहाँ कहीं भी जिस प्रकार से मिले हम उस प्रकार का करते हैं। और इसीलिए आज रक्तदान का शिविर भी इसलिए आयोजित किया। देखा गया कि बहुत से लोगों ने भाजपा ज्वाइन किया, क्या 2023 की तैयारी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास पर काम करने वाली एक वैचारिक पार्टी है जो एकात्म मानववाद के दर्शन पर काम करती है। और उसके द्वारा किए जा रहे जो काम हैं, चाहे प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार हो या केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी की सरकार हो, उन कामों से स्वाभाविक तौर पर राजनीतिक क्षेत्र के लोगों को भी विचार आता है कि ये सरकार गांव, गरीब, महिला, युवा, किसान, हर वर्ग के बारे में सोचती भी है और कर भी रही है। इससे प्रभावित होकर के आज बहुत सारे लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ संकेत है। डिंडोरी जिले के तांतर गांव में हाथियों का आतंक देखने को मिला है। रात में हाथियों ने एक बुजुर्ग दंपति पर हमला कर दिया, जिसमें बुजुर्ग दंपति घायल हो गए। इसके बाद लोगों ने बुजुर्ग दंपति को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां स्थानीय अस्पताल से दोनों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ से 6 हाथियों का झुंड तांतर गांव में प्रवेश कर गया और स्थानीय लोगों की माने तो हाथियों ने 3 किसानों की फसलों को भी नुकसान पहुंचाया है। आधा गाड़ी में हाथी 6 ठन हाथी खेल रही। मोर पत्नी ला ज़्यादा पड़ी मल तो सोम के छोड़ दी। कितने हाथी थे? 6। कहाँ से आ रहे थे आप लोग? कोठार में। खेत से? हाँ, खेत से, खनिहार में। डर के मारे घर में आवा हम। हाँ। ता पा जान हो ना। हाँ। हाथी। मंदसौर में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अनूठा प्रदर्शन किया है, जहां धरना स्थल पर सरकार का कुंभकर्ण की तरह रूप धारण कर उसे जगाने की कोशिश की गई। आंदोलन के 20वें दिन भी आंदोलनकारियों ने प्रदेश की सरकार से मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कार्यरत 32,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी न्यायोचित 2 प्रमुख मांगों को लेकर 15 दिसंबर से चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं।
डिंडोरी में छात्रावास में कलेक्टर ने छात्रों की समस्याएं सुनी हैं, जहां अव्यवस्थाएं देखकर कलेक्टर अधीक्षक पर नाराज हुए। कलेक्टर ने छात्रावास अधीक्षक को आरोप पत्र जारी करने और सभी अधिकारियों को जवाबदेही तय करने की बात भी कही है। इसी के साथ कलेक्टर ने कहा कि छात्रावासी बच्चों को शासन की ओर से मिलने वाली राशि से बहुत कुछ कराया जा सकता है। जिस भवन में छात्रावास संचालित है वो ठीक नहीं है, नया भवन देखकर शिफ्ट करवाया जाएगा। बुरहानपुर शिकारपुरा पुलिस ने व्यापारी से लूट के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से व्यापारी से नकदी भरा बैग लूटने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से सफेद रंग की कार और एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। बता दें कि नेपा नगर दरियापुर रोड पर टिटगांव सारोला के बीच अज्ञात बदमाशों ने व्यापारी के पास रखा नकदी भरा बैग लूट लिया था, जिसमें लगभग 5 लाख रुपए थे। बुरहानपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिल चुकी है। उसके लिए अभी जो है वो पता करने के लिए भेजा हुआ है। जहाँ जहाँ पे रहने वाले हैं उन थानों में हम लोगों ने जानकारी निकालने के लिए लेटर भेजा है। जल्दी उसकी जानकारी भी आ जाएगी। जैसे ही अगले आरोपी गिरफ्तार होते हैं उस समय हम लोग सभी का एक साथ रिकॉर्ड भी अवेलेबल करवा देंगे। सर क्या मामला था और कितने आरोपियों को गिरफ्तार? 27/12 को एक लूट का मामला कायम हुआ था, जिसके अंदर एक व्यापारी जो किराना व्यापारी था उसके साथ में एक लूट हुई थी, जिसमें अज्ञात में मामला पंजीबद्ध किया गया था। आज पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें 2 आरोपी मोहम्मद शोएब और शेख जो है वो नेपा नगर के रहने वाले हैं, जिनके द्वारा रेकी की गई थी और बाहर से बड़वानी खरगोन की एक टीम बुलाकर उनके साथ में हादसा कारित करके उसके पूरे पैसे लूट लिए थे। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। 3 लोगों के लिए पार्टी भेजी गई है और अभी तक की रिकवरी जो है वो लगभग 1.5 लाख के आसपास की हम लोगों ने रिकवरी कर ली है। सर लूट कितने की हुई? लूट जो है प्राइमा फेसी फरियादी भी उसको ढंग से बता नहीं पा रहा था, तो जब एफआईआर लिखाते वक्त तो उसने काफी कुछ चीजें छोड़ दी थी, मगर जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ तो उसके अंदर पूरा रिकॉर्ड खंगाला गया। तो रिकॉर्ड के हिसाब से 4,97,000 रुपए जो है वो लूटे गए थे। उसमें से अभी तक 1.5 लाख रुपए हम लोगों ने बरामद कर लिए है। एक गाड़ी 4 व्हीलर और एक 2 व्हीलर जब्त कर ली। सर आपने डकैती और कोई 33 धारा बताइए। एक 395 और 397 ये 2 धाराएं बढ़ाई है। 395 डकैती की धारा है और 397 जो है वो डकैती करते वक्त अगर किसी का मर्डर का प्रयास किया जाए तो उसके लिए वो धारा लगती है। दोनों ही ग्रीवियस धारा है। ग्रीवियस धाराओं को बढ़ाते हुए और इस मामले को हमने चिन्हित श्रेणी में ले लिया है ताकि उसको हम लोग बड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए।